और हम आ गए एस्टीमेट चैप्टर नंबर 3 पर। देखें क्या कह रहा है, मेजरमेंट एक्यूरेसी ऑफ डिफरेंट आइटम। भाई हम बहुत से डिफरेंट आइटम का मेजरमेंट करते हैं तो उनकी एक्यूरेसी कहाँ तक नापते हैं। एक्यूरेसी देखो, अगर डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशन या लीनियर डायमेंशन, कैसी डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन, इसका जो मेजरमेंट एक्यूरेसी होती है वो 0.01 मीटर तक हम एक्यूरेट नाप सकते हैं। लीनियर डायमेंशन के लिए मेजरमेंट एक्यूरेसी क्या होती है, 0.01 मीटर। और मेजरमेंट अगर आपको करना है 25 मीटर से ज़्यादा का तो वो होता है 0.1 मीटर इसकी एक्यूरेसी। ठीक, याद रखना है इसको। रेनफोर्समेंट का मेजरमेंट एक्यूरेसी क्या होती है, 0.005 मीटर। एरिया निकालना हो तो 0.01 मीटर स्क्वायर, 0.01 मीटर स्क्वायर। और वेट वजन निकालना हो तो 1 किलोग्राम। क्यूबिक कंटेंट या वॉल्यूम याद करना हो तो 0.01 मीटर क्यूब लग जाएगा। देखो जैसे एरिया में क्या था, एरिया में 0.01 था, क्यूब में भी यही होता है, बस मीटर क्यूब लग जाता है। अच्छा, वुड वर्क की थिकनेस निकालनी हो तो 0.002 मीटर। भाई लकड़ी कार्य करना है, थिकनेस निकालनी है तो 0.002 मीटर होता है। ठीक, स्टील वर्क के लिए 0.001 मीटर इसका होता है। ठीक, सब याद कर लेना अच्छे से। अगर वुड वर्क का वॉल्यूम ज्ञात करना है तो वॉल्यूम को तो आप जानते ही हो, 0.001 मीटर क्यूब। ठीक, लेकिन लकड़ी का वॉल्यूम बोलेगा तब, खाली वॉल्यूम बोल देगा तो उसके लिए 0.01 मीटर क्यूब होता है। यहाँ भी जो फालतू लकड़ी का वॉल्यूम निकालने के लिए वुड वर्क का वॉल्यूम एक जीरो फालतू जुड़ जाती है इसमें। थिकनेस ऑफ स्लैब प्रोजेक्टेड आउटसाइड बीम और कॉलम, मतलब कोई बीम है या कोई कॉलम है उससे बाहर निकला हुआ है कोई स्लैब प्रोजेक्टेड है, उसकी थिकनेस निकालना हो तो 0.005 मीटर। याद रखना है इसको अच्छे से। ठीक हो, देखो रेनफोर्समेंट बोलेगा ना, उसका भी 0.005 मीटर होता है। और कॉलम और बीम्स के आउटसाइड में प्रोजेक्टेड है कोई स्लैब निकली हुई है, उसकी थिकनेस बोलेगा तो वही 0.005 मीटर होता है। दोनों को याद कर लेना, यहाँ से दोनों को आप रिलेट कर ले, रिलेट, ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंटिंग एरिया। पेंटिंग एरिया आपको मतलब करना रहता है, पेंट वगैरह का जहाँ भी करते हो आप, उस पेंटिंग एरिया का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या क्या होता है। अगर वन साइड कर रहे हो तो, और बोथ साइड कर रहे हो तो क्या होगा। ठीक है, पहला है फ्लश डोर। फ्लश डोर के लिए होता है, देखो इसका डबल होता है भाई। एक साइड जो एक साइड याद कर लो डबल कर दो उसका, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। आप एक साइड याद कर लो, दूसरा डबल कर देना अपने आप ही। देखो फ्लश डोर में लेते हैं भाई 1.20। ठीक, फ्लश डोर में। और पैनल डोर, पैनल वाला डोर, या फ्रेम डोर, या बैटन एंड ब्रश डोर, तीनों याद रखना। पैनल डोर बोल दे, चाहे फ्रेम वाला डोर बोल दे, चाहे बैटन या ब्रश डोर बोल दे, तो 1.30 होता है। ठीक है, नेक्स्ट फुली ग्लेज्ड, और या तो फुली ग्लेज्ड होगा या गेज्ड स्टील डोर होगा। ठीक है, इसके लिए हो रहा है 0.80, इसका डबल कर देंगे 1.6 हो जाएगा। अरे 8 दूनी 16, 1.6। तो फुली ग्लेज्ड और गेज्ड स्टील डोर के लिए 0.80। नेक्स्ट पार्शली पैनल्ड एंड पार्शली ग्लेज्ड और गेज्ड डोर, जब भी पार्शली वर्ड जुड़ जाए ना पैनल के साथ या ग्लेज्ड डोर के साथ तो 1.10। कॉरुगेटेड आयरन स्टील, देखो कॉरुगेटेड आयरन सीट या GI सीट बोल सकते हैं इसको। कॉरुगेटेड आयरन सीट या GI सीट 1.14 होता है, 1.14। और यहीं पे कॉरुगेटेड एस्बेस्टस सीट है, मतलब AC सीट है, तो वहाँ पर 1.20। और सेमी कॉरुगेटेड एस्बेस्टस होगी तो 1.10। स्टील रोलिंग शटर, स्टील रोलिंग शटर के लिए होता है 1.10। और कॉरुगेटेड एस्बेस्टस
ट्रैफोर्ड सीट, कैसी? ट्रैफोर्ड 1.10। देखो स्टील रोलिंग शटर जो होता है उसकी 1.10, और टेलफोर्ड सीट के लिए भी 1.10, ठीक है। कोलेप्सिबल गेट जो होता है, कोलेप्सिबल गेट, उसका 1.50। अब इनको फिर से एक बार देख लेते हैं ठीक है। देखो नीचे से चलते हैं, नीचे से समझो। अगर वो कहता है कि कोलेप्सिबल गेट है, कैसा गेट है? कोलेप्सिबल गेट, उसके लिए होता है 1.5। और कोरुगेटेड एस्बेस्टस ट्रैफोर्ड सीट, क्या याद रखोगे कीवर्ड? ट्रैफोर्ड सीट का 1.10। स्टील रोलिंग शटर का भी 1.10। तो ट्रैफोर्ड सीट, स्टील रोलिंग शटर दोनों का ही 1.10 होता है। नेक्स्ट, अच्छा 1.10 तीन 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 का है, कौन कौन है? ये है तीनों। देखो ट्रैफोर्ड सीट का भी 1.10, स्टील रोलिंग शटर का भी 1.10, और सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीट, सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीट का भी 1.10 होता है। अब सिर्फ और बोल देगा कि कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीट में एसी सीट, इसका हो जाएगा 1.20, और जीआई सीट का 1.14। नेक्स्ट, अच्छा अगर ये पार्शली बढ़ा जाए पैनल डोर के साथ, और पार्शली बढ़ा जाए ग्लेज्ड या गेज डोर के साथ, गेज्ड के साथ और पैनल के साथ, और पार्शली बढ़ा रहा है ना, तो 1.10। नेक्स्ट, फुली ग्लेज्ड या गेज्ड स्टील डोर, तो 0.80। फुली ग्लेज के लिए क्या होता है? 0.80। अगर सिर्फ बोल देगा पैनल डोर या फ्रेम डोर या बैटन डोर या ब्रेस्ट डोर, सबका नाम एक ही है। या तो पैनल कह देगा, पैनल वाला, फ्रेम, बैटन, ब्रेस्ट 1.13, और फ्लश डोर 12, 1.2, ठीक है।